आज अरुणाचल प्रदेश के मागरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और आरटीआई एसोसिएशन द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्होंने 24 दापोरिजो विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र में एमएलए तानिया सोकी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रित प्रायोजित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का घोर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मागरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष तानिया मागरिया ने दावा किया कि बिजली विभाग सरकार द्वारा कुल 25 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे। अविभाजित गुबा सर्कल अब चेतम और नीलिंग के तहत 81 गांवों के विद्युतीकरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में, हालांकि इसके लिए कोई आउटपुट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव मागरिया सहित कुल 81 गांव लंबे समय से अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि मौजूदा विधायक द्वारा सैंक्शन निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। सदस्यों ने विधायक पर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फंड का गबन करने का भी आरोप लगाया और उनके खिलाफ तत्काल जांच की अपील की। तो हमारा भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था, अभी लगभग 77 इयर्स हमारा रनिंग चल रहा है। तो हमारा इंडिया में कई कई जगह में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। तो इसके रिलेटेड में हमारा जो 2009-10 में हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट गुबा सर्कल में यह भारत सरकार ने जो 25 करोड़ जो बिजली पहुंचाने के लिए हमारा जो ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट गुबा सर्कल में अरुणाचल प्रदेश में दिया था, यहाँ में जो तो उसमें ये जो टेंडर को RGGBY का स्कीम था, तो उसमें टेंडर को DNG कंस्ट्रक्शन जीता था। तो DNG कंस्ट्रक्शन को काम करने नहीं दिया है। तो अभी जो हमारा दापोरिजो का जो प्रेजेंट एमएलए है तानिया सोकी, जो 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दापोरिजो का जो प्रेजेंट एमएलए है, उन्होंने कुछ खेल कर तो वो टेंडर को कैंसिल कराने का बाद में जो वो टेंडर को रीना एंटरप्राइज में बाद में री टेंडर कर उसको रीना एंटरप्राइज में अपना खुद उसको लाने का बाद में तो उसका जब अभी जो प्रेजेंट एमएलए तानिया सोकी 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दापोरिजो का, वो जब पहले असिस्टेंट इंजीनियर था PWD डिपार्टमेंट का, तब उन्होंने ऐसे गेम खेला था। जो उसका अपना भी एक कंपनी है, उसका जो कंपनी का नाम है MSTS पावर कंपनी। तो TS पावर कंपनी को हमें अरुणाचल का जो पावर चीफ इलेक्ट्रिकल जो पावर डिपार्टमेंट में पूरा छानबीन किया, RTI मारा, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये MSTS पावर कंपनी कहीं बाहर का लाता होगा या तो कहीं फोर्जरी कर भी लाया होगा, लेकिन हम तो अभी तक प्रूफ नहीं है उसको। उसका जो प्रोफिटर ये यहाँ में जो एपिडेमिक में दिखाया है, जो 25 करोड़ का जो काम को रीना एंटरप्राइज से MSTS पावर कंपनी में ये पावर ऑफ अथॉर्नी लेकर उन्होंने काम किया। तो काम करने का बाद में हमारा बस्ती में गुबा सर्कल में लगभग 80% जैसे घर में अभी तक लाइट नहीं आया। तो हम मागरिया मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम चेयरमैन है। तो हमारा जो मागरिया में अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं है, हम अंधेरा में बैठा हुआ है। तो उसका जरिए से हम ये 26 सितंबर 2023 में हमने जो टू दी कमिश्नर विजिलेंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को
हमने एक कंप्लेंट लिखा था। तो हमारा अपर सुबनसिरी में कई कई जगह में हमारा पर्टिकुलरली गवा सर्कल में अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं है। जो बिजली कनेक्शन के लिए पैसा देने वाला को हमारे जो प्रेजेंट एमएलए जो 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी जो चला रहा है तंजासो की, तो इन्होंने पैसा को मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया। तो इसलिए हम एक्शन लिया बोलकर गवर्नमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट से हम कंप्लेंट हमने लिखा कमिश्नर को। कमिश्नर तो जस्टिफिकेशन के लिए कमिश्नर टू इंक्वायरी के लिए उधर कमिश्नर पावर को दिया। कमिश्नर पावर फिर आपका चीफ इंजीनियर पावर को दिया। उन्होंने फिर AC0 को दिया पावर को। AC0 से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर दापरिजो को दिया। तो इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दापरिजो का जो कंसर्न इंचार्ज जिन्होंने सबमिट किया है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को तो काम किया है बोलकर पोल्स रिपोर्ट दिया। तो पोल्स रिपोर्ट देने के बाद में तो इलेक्ट्रिक तो नहीं है बस्ती में, तो इलेक्ट्रिक है बोलकर उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक तो नहीं है। तो हमने फिर ये 27 फरवरी 2024 को फिर हम चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा। तो लेटर लिखा है कि जो इमीडिएट एक्सपेल श्री तंजासो की एमएलए 24 ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दापरिजो फ्रॉम दी प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी पार्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन दियारो। तो ये जो उसका जो प्रेजेंट एमएलए का दौरा से अभी हम लोग आंध्रा में बैठा हुआ है। तो हमारा ऐसा लेदर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं चाहिए, हमको अच्छा लेदर चाहिए। तो ऐसे वाला लेदर को हमारा बीजेपी से तो प्राइमरी मेंबरशिप से उसको एक्सपेल करना चाहिए और उसको एक्शन लेना चाहिए। तो हम लोग आंध्रा में हमारा बस्ती में इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक का पैसा को कहा दिया सरकार, तो उसको अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं है। इसलिए हम सभी को लिखा, हम चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लिखा, उसका बाद में गवर्नर को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, उसका बाद में स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट को लिखा, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा, तो किरण रिजिजू जी को लिखा, सभी को लिखा हम एक्शन लेने के लिए। तो आज का जो मुद्दा है, तो ऐसे हमारा अपर सुबनसिरी स्पेशल जो गवा सर्कल, चतम सर्कल, जलंग सर्कल में हम लोग अभी तक अंधेरा में बैठा हुआ है। तो अभी उसको गवर्नमेंट कंप्लेंट हम दे रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। तो ऐसे एमएलए 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दापरिजो का जो एमएलए को उन्होंने जो पैसा को मिस एप्रोप्रिएशन किया अपना पारा में, जो MSTS पावर कंपनी में जो पावर ऑथोनी लेकर उन्होंने काम किया, काम को पूरा नहीं किया, पैसा को कहा दिया, मिस एप्रोप्रिएटेड किया। उसका बाद में हम लोग आंध्रा में अभी हम लोग बैठा हुआ है। तो सरकार से हम दरखास्त करना चाहूँगा, तो इसको तुरंत से तुरंत ये जो 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए तंजासो की को पार्टी से एक्सपेल करना चाहिए। और ऐसे आदमी को हम लीडर बनाना नहीं चाहता है। तो ये जो हमारा जहाँ में बस्ती में जहाँ बिजली नहीं है, तो अब बिजली है या नहीं है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं, तो आपको ये केस को SIT में CBI में रजिस्टर कर आप चैनबैन कर सकता है। बस्ती में इलेक्ट्रिक नहीं है, बिजली नहीं है। हम लोग का उम्र अभी 49 इयर्स रनिंग चल रहा है, तो आधा लगभग 70% 60% लाइफ तो खत्म हो गया। हम लोग आंध्रा में जी रहा है। तो हम लोग को ऐसे लीडर चाहिए जो अच्छा ईमानदारी है, जो बीजेपी का जो बीजेपी अच्छा गवर्नमेंट है, उसको अच्छा रेस्पेक्ट करने वाला, उसको अच्छा पालन करने वाला, अच्छा होनेस्ट से चलाने वाला, इस तरह का लीडर हम लोग को चाहिए। और हम लोग को
ये जो मुद्दा जो आया है उसको सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द हम लोग का बस्ती में बिजली पहुंचा देना चाहिए।